आप सभी को मेरा नमस्ते है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कहानियों के इस चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है अश्लील और ये कहानी लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। असल में ये हरिशंकर परसाई जी की एक छोटी सी व्यंग रचना है। चलिए कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है अश्लील। शहर में ऐसा शोर था कि अश्लील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबारों में समाचार और नागरिकों के पत्र छपते कि सड़कों के किनारे खुलेआम अश्लील पुस्तकें बिक रही हैं। 10-12 उत्साही समाज सुधारक युवकों ने टोली बनाई और तय किया कि जहाँ भी मिलेगा हम ऐसे साहित्य को छीन लेंगे और उसकी सार्वजनिक होली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पर छापा मारकर 20-25 अश्लील पुस्तकें हाथों में की। हर एक के पास 2 या 3 किताबें थीं। मुखिया ने कहा, आज तो देर हो गई, कल शाम को अखबार में सूचना देकर परसों किसी सार्वजनिक स्थान में इन्हें जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकें मैं इकट्ठी अभी घर नहीं ले जा सकता, 20-25 हैं। पिताजी और चाचा जी हैं, देख लेंगे तो आफत हो जाएगी। ये 2-3 किताबें तुम लोग छिपाकर घर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले पर किताबें कोई नहीं लाया था। मुखिया ने कहा, किताबें दो तो मैं इस बोरे में छिपाकर रख दूं, फिर कल जलाने की जगह बोरा ले चलेंगे। किताबें कोई लाया नहीं था। एक ने कहा, कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो ले। दूसरे ने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं, किताबों को 2-3 दिन बाद जला देना, अब तो किताबें जब्त ही कर ली हैं। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं बन सका। तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तय हुआ। तीसरे दिन भी कोई किताबें नहीं लाया। एक ने कहा, अरे यार, फादर के हाथ किताबें पड़ गईं, वे पढ़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, अंकल पढ़ ले तब ले आऊँगा। तीसरे ने कहा, भाभी उठाकर ले गईं, बोली कि 2-3 दिनों में पढ़कर वापस कर दूँगी। चौथे ने कहा, अरे पड़ोस की चाची मेरी गैर हाजिर में उठा ले गईं, पढ़ लें तो 2-3 दिन में जला देंगे। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गईं, वे अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना अश्लील। चलिए अब थोड़ा सा हरिशंकर परसाई जी के बारे में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और 10 अगस्त 1995 को उनकी मृत्यु हुई। वो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिकी निकाली। नई दुनिया में सुनो भई साधो, नई कहानियों में 5वां कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में और अंत में इत्यादि कहानियाँ, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में ही ये विख्यात हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। इनका संस्मरण है तिरछी रेखाएं। लेख संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णवों की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खंबे, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, बस की यात्रा, परसाई रचनावली इत्यादि। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी व्यंग रचना? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।